क्या एक पत्रकार को सच बोलने की सजा मिल रही है? देश के जाने माने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह यानी बीएनएस 2023 की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह मामला एक स्थानीय युवक आलोक बरुआ, जिसकी उम्र 23 साल है, की शिकायत पर दर्ज हुआ है। बरुआ का कहना है कि अभिसार शर्मा ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में असम और केंद्र सरकार को बदनाम किया और साथ ही धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज के दौर में सरकार से सवाल पूछना और सच को सामने लाना राजद्रोह हो गया है? हम कौन से दौर में रह रहे हैं? आलोक बरुआ नाम के युवक का आरोप है कि अभिसार शर्मा ने वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। सवाल यह उठता है कि आज के दौर में सरकार से सवाल पूछना और सच को सामने लाना राजद्रोह हो गया है। हम कौन से दौर में जी रहे हैं? आलोक बरुआ नामक युवक का आरोप है कि अभिसार शर्मा ने वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है, राम राज्य जैसे धार्मिक विचारों का मजाक उड़ाया है। बरुआ को इस बात से काफी दुख पहुंचा है कि अभिसार ने अपने वीडियो में असम के मुख्यमंत्री के कुछ सांप्रदायिक भाषणों का जिक्र कर दिया। इस 23 साल के युवक को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के भाषणों में कुछ सांप्रदायिक नहीं लगा, लेकिन यही बात अभिसार ने कही तो 23 साल के बरुआ को सांप्रदायिकता नजर आ गई। वारे 23 साल का बरुआ, मतलब गजब कर दिया। 23 साल के बरुआ का कहना है कि अभिसार ने अपने वीडियो में कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के सहारे चल रही है। ऐसी वीडियो से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठती हैं और देश और राज्य की चुनी हुई सरकार की छवि खराब होती है। सवाल उठता है कि अगर कोई पत्रकार तथ्यों के आधार पर सवाल पूछे तो क्या उसे चुप कराने के लिए राजद्रोह का इस्तेमाल जायज है? क्या आलोचना करना अब अपराध हो गया है? क्या अब कोई पत्रकार सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठा सकता? राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप कैसे बिना पूरी जांच के लगा दिया गया? क्या लोकतंत्र में सिर्फ एक राय चलेगी? क्या पत्रकारों की भूमिका बस सरकार की तारीफ करना रह गई है? अगर सरकार खुद कह चुकी है कि राजद्रोह कानून पुराना है तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों? इनके जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अभिसार शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर इस एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी और अपना पक्ष साफ साफ रखा। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ असम पुलिस का एफआईआर पूरी तरह बेमानी है। इसका जवाब दिया जाएगा वैधानिक तौर पर। मेरे शो में मैंने असम के जज के बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने महाबल सीमेंट को असम सरकार द्वारा 3000 बीघा जमीन दिए जाने का जिक्र किया था और आलोचना की थी। मैंने तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की सांप्रदायिक राजनीति का जिक्र किया था, जो उनके अपने बयानों पर आधारित है। इसके साथ ही अभिसार ने उस वीडियो का लिंक भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया, जिसके कारण उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेरा 23 साल के बरुआ से एक सवाल है कि महाबल सीमेंट को असम सरकार ने 3000 बीघा जमीन दे दी, जिसको देखकर कोर्ट भी हैरान है। आप में यह जानने की हिम्मत या लालसा नहीं हुई कि इतनी जमीन किस आधार पर दी जा रही है? कोर्ट ने हैरानी क्यों जताई है? इसके अलावा और भी सवाल हैं। देश में बेरोजगारी महामारी क्यों बन गई है? मणिपुर में अशांति क्यों हुई? पहलगांव में हुए हमले का जिम्मेदार कौन है? किसका करोड़ों का टैक्स माफ किया जाता है? और किसान की हालत आज भी बदहाल क्यों है? पेपर लीक किसकी जिम्मेदारी है? सरकारी नौकरियों की परीक्षा मजाक क्यों बन गई है? युवाओं का मजाक क्यों बनाकर रख दिया है? इन सब का जिम्मेदार कौन है? चुनावों में सांप्रदायिक जुबान क्यों चलने लगती है? आज भी जाति इस देश का कैंसर क्यों है? मुसलमानों के नाम पर ताजपोशी कौन करवाते हैं? और इस देश की कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले नंगा नाच कर रहे हैं और उन्हें क्यों करने दिया जा रहा है? सरेआम गुंडागर्दी और अपराध क्यों हो रहे हैं? कौन है इन सब का जिम्मेदार? ये मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछे हैं क्योंकि जब आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये सवाल जरूर आए होंगे जो इस समय इस देश के मुद्दे हैं। अगर 23 साल के बरुआ आपके लिए यह सवाल ज़्यादा हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट बहुत लंबी है और मुझे भरोसा है कि फिलहाल जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं
मैंने आपसे जो सवाल किए हैं इन सभी सवालों के जवाब आपके पास होंगे, क्योंकि जब 23 साल के बरवा को यह पता है कि राजद्रोह क्या है तो यह भी पता होगा कि देश की इन समस्याओं के असली जवाब क्या हैं। अभिसार पर दर्ज एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा धारा 152 यानी राजद्रोह की हो रही है। यह वही कानून है जिसे ब्रिटिश राज के जमाने में बनाया गया था ताकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को दबाया जा सके। अब यह भी गौर करने लायक है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि ऐसे औपनिवेशिक कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह कानून पुराना हो चुका है और इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। डीजीपब जो कि एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है, उन्होंने इस एफआईआर की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राजद्रोह की धारा का इस्तेमाल करना खासकर बिना पुख्ता जांच के लोकतंत्र का गला घोटना है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक कानून पुराने हो चुके हैं और अब ऐसे कानूनों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बस एक शिकायत पर इतना बड़ा केस, ये पत्रकारों को डराने की कोशिश लगती है। डीजीपब ने मांग की है कि यह एफआईआर तुरंत रद्द की जाए, पत्रकारों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई रोकी जाए और लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता को सुरक्षित रखा जाए। हाल ही में असम पुलिस ने और भी 2 वरिष्ठ पत्रकारों कर्ण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ भी इसी तरह की धाराओं में केस दर्ज किए हैं। इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, कुछ सांसदों और अन्य संगठनों ने सख्त विरोध जताया और कहा कि ये पत्रकारिता को चुप कराने की रणनीति है। सरकार को आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों से देश की छवि खराब होती है। कितनी अजीब बात है कि पहले तो यह कोशिश की जाती है कि आप तक कोई जानकारी आ ही ना पाए, आप एक काल्पनिक दुनिया में जीते रहें। कोई आपको सूचना दे रहा है और मुद्दों पर आपके लिए सवाल कर रहा है, उसके साथ क्रूर से क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। अभिसार चाहते तो वे भी सूट बूट पहनकर और मीठी मीठी बातें बोलकर हुक्मरानों के चहेते बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे आज भी अपनी निर्भीक आवाज में उस सच को सामने लाते हैं जिससे आप जागरूक बन सकें, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट का सेक्शन खुला है, हम उनमें से नहीं हैं कि डर के हमारे सवाल ही ना ले। कुछ लोग आएंगे जो इस बात का सबूत होंगे कि भारत विश्व गुरु क्यों नहीं बन सकता है। आप उनकी पहचान उनकी भाषा से कमेंट में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। नमस्कार।